नमस्कार, मैं हूं वीरेश सिंह। आईटीआई की टॉक शो में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज का जो है तो मुद्दा है कि डीजीटी को मैंने फिर मेल किया था। जो डीजीटी के डायरेक्टर हैं, जनरल डायरेक्टर हैं, डिप्टी डायरेक्टर हैं संध्या मैडम, अमित जी और आर्यन जी को, जयप्रकाशन जी को, इन सब को मैंने मेल किया था। वहाँ से मेल का जवाब आया है और जवाब में उन्होंने लिखा है कि सर मैंने एक नंबर दिया है, फ़ोन नंबर भी दिया है, एक ईमेल एड्रेस है और एक जो है तो स्टूडेंट के लिए हेल्प डेस्क नंबर है, तो वहाँ पे जा कर के शिकायत करें। फ़ोन भी कर सकते हैं और मेल भी कर सकते हैं। तो हमने पूछा उनसे कि सर इतना टिपिकल क्यों बनाया गया है, तो उन्होंने मेरे को जवाब दिया कि सर क्या होता है कि जब आप शिकायत करते थे तो बहुत सारी शिकायतें गायब हो जाती थी, सही रूप से काम नहीं हो पाता था, डेटा उनका सही नहीं मिलता था कि किन की शिकायत पूरी हुई है, किन की शिकायत पूरी नहीं हुई है, किन का काम हुआ है, किन का काम नहीं हुआ है। जो एजेंसियां एग्जाम लेती थी वो घोल मोल कर रही थी, डेटा सही नहीं भेज रही थी। कभी जो है तो डीजीटी स्टेट के ऊपर आरोप लगाती थी, स्टेट जो है नोडल के ऊपर, नोडल जो है तो स्टेट और डीजीटी के ऊपर लगाती थी। इसके बीच में जो है तो लड़के चक्की की तरह, घुन की तरह जो है तो चक्की में पीसे जा रहे थे। इसलिए हम लोगों ने एक जो है तो प्रॉपर चीजें किया कि अगर लड़का हेल्प डेस्क पे अगर वो शिकायत करता है तो उसकी शिकायत जो है तो हमेशा स्टोर रहेगी और देखा जाएगा। तो हमने पूछा कि इनमें टाइम कितना लगता है, तो उन्होंने बताया कि टाइम लगने का इसमें ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन डेटा मंगवाने में 10 से 15 दिन टाइम लग जाते हैं। एक हफ्ते से 15 दिन टाइम लग जाते हैं, कभी कभी 10 दिन में हो जाता है, वर्किंग डे पे, शनिवार और इतवार छोड़ कर करके। तो इस हिसाब से जितनी भर एंट्रियां हैं वो हमारे पास हैं और एक अधिकारी को नियुक्त कर दिया गया है, श्री आर्यन जी को नियुक्त कर दिया गया है इस सारी स्टूडेंट की प्रॉब्लम के लिए। तो वो सुन रहे हैं। उनसे भी मेरी कल रात में, हालांकि बहुत ज़्यादा मेरे को फीवर था और मैं बोल नहीं पा रहा था, लेकिन तब भी हमारी उनसे बात हुई तो उन्होंने जवाब दिया कि सर 24 घंटे सातों दिन हम खड़े हुए हैं और इस नंबर पे बच्चों से कहिए कि फ़ोन करके अपनी प्रॉब्लम भी कहें, वहाँ पे सलूशन हो जाएगा। इस पे मेल भी कर दें, व्यक्तिगत मेल करें, मेरे पास आएगा, व्यक्तिगत फ़ोन भी आएगा मेरे पास और ये इस पे डेटा भी रहेगा। तो जो डेटा रहेगा, जिनका हो जा रहा है, जिनका डेटा आ रहा है, उनका तो रिजल्ट हम निकाल दिए हैं और जिनका नहीं आया है डेटा वो वेट कर रहे हैं, जितना जल्दी आ जाएगा। और हमने जो है तो पूरे स्टेट को फिर से मेल कर दिया है, बता दिया है कि जो ईडी प्रैक्टिकल WS का मामला है, रिजल्ट का मामला है या कुछ भी मामला है, वो तुरंत हमको जो है तो भेजें, वो जल्दी जल्दी कार्रवाई करेंगे। देखिए अभी भी, आज भी मेरे पास बहुत सारे स्टूडेंट का फ़ोन आया कि सर मेरा रिजल्ट अपडेट हो गया है। कल का भी स्टूडेंटों का आया, कई लोगों ने कमेंट भी किया हुआ था। तो काम हो रहा है। देखिए डीजीटी काम कर रही है, तो जब डीजीटी काम करती है तो मैं उसको भी थैंक यू बोलता हूँ, शुक्रिया बोलता हूँ। लेकिन एक चीज़ बता दूँ आर्यन जी की, जो थोड़ा सा इशू बना कि मैंने बार बार शिकायत कर रहा हूं या ऐसी चीज़ें हो रही हैं, आप टाइम नहीं दे रहे हैं, हम टाइम नहीं दे रहा हूं कि सुनवाई के लिए। तो देखिए क्या है कि अगर इस स्टूडेंट की प्रॉब्लम आप सुनेंगे ना तो सर ये डिप्रेशन में चले गए हैं, कई लड़के सो नहीं रहे हैं। मैं आपको अगर इनका पूरा मैसेज भेज दूँ ना तो सर आप नहीं सो पाओगे। एक इंसानियत के नाते से सोचिए कि मैं 3 दिन से बीमार हूँ, आज भी मेरे को 103 डिग्री बुखार है, लेकिन फिर भी मैं नहा करके मैं स्टूडियो में आया और रिकॉर्डिंग कर रहा हूं सर इन बच्चों के लिए, क्योंकि बच्चे देश के भविष्य हैं, इनके साथ खिलवाड़ नहीं होना चाहिए सर। हाँ, मैं मानता हूं कि मैं डीजीटी को भी डांट देता हूं, आईटीआई को भी डांट देता हूं, लेकिन मैं स्टूडेंट को भी डांटता हूं। मैं अपनी पत्रकारिता, मैं अपनी जवाबदारी मैं जानता हूं, लेकिन मेरे इन सब से ऊपर ये स्टूडेंट है। आप बिलीव नहीं करेंगे, मैं मैसेज नहीं दिखा सकता हूं। मैंने मेल किया है, एक लाइन लिखा है, एक शब्द लिखा है मैंने, वो शब्द नहीं लिखना चाहिए मेरे को, मैं मानता हूं, बट मैंने वो शब्द लिखा जानबूझ करके। मैं जानता हूं, मैं जब पढ़ा लिखा आदमी होकर के मैं वो शब्द यूज किया था। तो इसलिए कह रहा हूं कि अगर इन लड़कों का दर्द सुना जाएगा तब समझा जाएगा। सोचिए सर, ये 10th पास बच्चे हैं, इनको IT में आपने ऐसे उलझा दिया कि कई लड़के तो सर व्हाट्सएप नहीं कर पाते हैं मेरे को, तो मैं कैसे मान लूं कि ये शिकायत कर पाते होंगे, कितनी गलतियां करते हैं। तो आप लोगों को चाहिए था सर कि कुछ ऐसा सिस्टम करना चाहिए था। और फिर मैं कहता हूं कि सिस्टम की और शिकायत की क्या जरूरत है, रिजल्ट था ना तो रिजल्ट अपडेट कर दीजिए, एग्जाम है ना तो एग्जाम करवा दीजिए। बहुत सारे लोगों को 2018 वाले बैच के हैं बच्चे, उनके अभी तक एग्जाम ही नहीं हुए हैं।
कई सप्लीमेंट्री बच्चे हैं उनका एग्जाम ही नहीं हुआ है, प्रमोट जिनको कर दिए हो उनका आप रिजल्ट नहीं निकाल दे रहे हो। इतना टाइम लग रहा है सर, 2-2.5 लाख स्टूडेंट है, इसमें कौन सा बड़ा चीज है सर। यहाँ कंपटीशन की परीक्षा होती है सर, करोड़ों छात्र रहते हैं, लेकिन आप लोग इतने दिन से काम कर रहे हो। दिक्कत तो यही बात है ना कि लड़का फोन क्यों करे, लड़का शिकायत क्यों करे सर। लड़के का काम तो एग्जाम लेना है ना। क्या हम शिकायत करेंगे, क्या हम सड़क पे आएंगे, क्या हम चिल्लाएंगे, क्या हम आपके पास आएंगे, तो तभी आप काम करोगे सर। सवाल इस चीज का जवाब दीजिए ना मेरे को। हम ने आईटीआई करके क्या गुनाह कर दिया, क्या एडमिशन लेकर के क्या गुनाह कर दिया, क्या हम इस देश के भागीदारी में हमारा हिस्सा नहीं है क्या? अगर कहा जाए सर तो हम लोग नींव हैं। हमको इतना टिपिकल मत बना दीजिए। हमारा प्रैक्टिकल का सब्जेक्ट है, प्रैक्टिकल पे ध्यान दीजिए हमारा। हम प्रैक्टिकल में पास हैं तो पास हैं, फेल हैं तो फेल हैं। हम भीख नहीं मांग रहे हैं, हम अपना हक मांग रहे हैं। क्या जरूरत है आप बता दीजिए थ्योरी एग्जाम की, क्या जरूरत है इतनी बड़ी ईडी और प्रैक्टिकल का पेपर, ईडी और वर्कशॉप का पेपर करना। और अगर आपको इतना करना ही था सर तो आप सिलेबस में सबसे पहले आईटी डाल देते, कंप्यूटर डाल देते। आपके यहां के मैं बता दूं सर कि कितने गवर्नमेंट के ऐसे एम्प्लॉय हैं सर जिनको कंप्यूटर आता, वो एग्जाम दे ले सर, बता दीजिए आप। मैं चैलेंज दे रहा हूं सर, मेरा चैलेंज स्वीकार करिए, बुलाइए आप गवर्नमेंट के जितने कर्मचारी हैं वो एग्जाम दे ले और पास हो जाए तो हम कहें। हाँ, मोबाइल का युग आया है, मैं समझ रहा हूं, लड़के कर रहे हैं। और अगर आपको ऐसे करना ही था सर तो कोई मोबाइल पे ऐप बना लेते, लड़के का आईक्यू चेक करना था आपका कि हाँ मैं मानता हूं आपकी बात की। जैसे बात हुई हमारी अमित जी से भी बात हुई, डायरेक्टर ऑफ जनरल से भी बात हुई, मैडम से भी बात हुई, हमारी गुप्ता जी से भी बात हुई, सतशंकर जी से बात हुई, आर्यन जी से बात हुई, और पीएमओ में भी बात हुई हमारी मिश्रा जी से। तो कि लड़कों का आईक्यू ठीक किया जाए सर, अपन ये चाह रहे थे इसलिए एग्जाम करा रहे। तो सर आईक्यू तो मोबाइल पे एक ऐप कर देते आप और उसका आपके पास डेटा चला जाता। लड़के की एग्जाम देने की क्या जरूरत है, घर पे बैठ करके वो आईक्यू टेस्ट पास कर लेता सर। मेन चीज अगर वो प्रैक्टिकल नहीं कर पाएगा, नहीं आता, तो थ्योरी में क्या कर लेगा सर। थ्योरी तो एक ऐसी चीज है सर कि हाँ हमको ये चीज आती है, तो आप लोगों ने इतना जटिल बना दिया सर। मैं इसका विरोध कर रहा हूं कि ऑनलाइन एग्जाम का आखिर क्या जरूरत थी सर। जहां पे इतनी आईटीआई है सर वहां पे उनको बोल देते कि आप लोगों ने पहली गलती किया सर कि 10 कंप्यूटर आईटी लैब। अरे कैसे आप बात कर रहे हो आप कि 10 कंप्यूटर में 200 लड़के उसके पास हैं, कैसे लड़के पढ़ लेंगे। कम से कम 50 होने चाहिए थे कंप्यूटर, तो 100 लड़के एक बार बैठते, एक शिफ्ट में बैठते तो वो सीखते। आप सर मैं मानता हूं कि प्रैक्टिकल जितनी जरूरी है उतनी जरूरी आईटी है, क्योंकि जब लड़के मशीन में करने जाएंगे तो जो उसकी गुणवत्ता या जो रिजल्ट आता है वो कंप्यूटर बेस्ड होता है। उनको सॉफ्ट स्किल करवाते, इंग्लिश ठीक करवाते सर, उस पे जोर न दे करके आप लोगों ने तो एग्जाम पे ऐसे जोर कर दिया है। ऐसे बच्चों का अब सर बताइए, राजस्थान का लड़का मैं आपको वो दिखा नहीं सकता, उसके पिताजी खत्म हो गए हैं, खाना पीना उसके यहाँ नहीं है, उसकी नौकरी के सवाल है। गुजरात का बच्चा, मध्य प्रदेश का बच्चा, यूपी का बच्चा, बिहार का बच्चा, आंध्र प्रदेश का बच्चा, महाराष्ट्र का बच्चा, छत्तीसगढ़ का बच्चा, सर इनका रिजल्ट ही निकाल दीजिए या उनको बता दीजिए कि आप पास हो या फेल हो। वो बीच में अटके हुए हैं, वो कोई भीख थोड़ी मांग रहे हैं सर, वो अपना हक मांग रहे हैं। और इसमें सर पास फेल की क्या बात है। मेरे ये आज तक की स्किल का सब्जेक्ट है सर। आप लोग गवर्नमेंट के प्रिंसिपल को भेजते, वीडियो रिकॉर्डिंग होती और लड़का प्रैक्टिकल करता, अच्छा से प्रैक्टिकल हुआ बता देते भाई तुम पास हो गए हो, नहीं हुआ है तुम अभी 3 महीने और करो, 3 महीने बाद पास हो जाओगे तो सर्टिफिकेट देंगे। क्या जरूरत है सर इतना सब कुछ करने की, इतना पैसा देश का क्यों बर्बाद करने की जरूरत है। प्रैक्टिकल बेस था, लड़कों से प्रैक्टिकल करवाते, हर आईटीआई में ही सेंटर हो जाता, हर आईटीआई में आईटी लैब हो जाते,
हर आईटीआई के हुए टीचरों के सामने में, डायरेक्टर के सामने में, प्रिंसिपल के सामने में बैठते और आप लोग कहते कि भैया ये प्रैक्टिकल लड़का दे रहा है, अगर ये प्रैक्टिकल में पास हो जाता है तो पास है, नहीं पास है तो 1 महीने के बाद फिर तैयारी करेगा, 2 महीने दूसरी तैयारी करेगा, तीसरी करेगा, हम इसको पास कर देंगे अगर उसमें स्किल है तो। इतना बड़ा क्या बनाना था इसको? अब आप लोगों को करना ही था जैसे आईटीआई। अब आईटीआई में इस बार आप उठाइए, देखिए डाटा की स्टूडेंट जो है तो एडमिशन क्यों कम लिए हैं। मैं अगर आईटीआई लगाऊं तो आपसे जवाब देते नहीं बनेगा सर, इसीलिए नहीं हो रहा है। ये आपका ऑनलाइन एग्जाम, आपका सिस्टम। अब आप एक चीज बताइए, क्या बच्चे की गलती है? नोडल वाला अगर रिजल्ट नहीं भेज रहा है तो आप उनके ऊपर क्या कार्रवाई कर रहे हैं? उस अधिकारी का नाम आप क्यों नहीं ओपन कर रहे हैं? उस अधिकारी को आप सस्पेंड क्यों नहीं कर रहे? लड़के को क्या टार्चर कर रहे हैं सर? 20-22 साल के लड़के हैं, ये क्या इनको अभी से हम जो है तो टार्चर करना चालू कर दिए हैं? ये क्या सीख के जाएंगे? क्या ये देश के भविष्य होंगे सर? अब मेरे ऊपर तो आपने जवाब उंगली उठा दिया कि आप शिकायत करते रहते हो, आप बोलते रहते हो। आप हमारा ये जवाब दे दीजिए, ये बच्चे अभी जिंदगी का ABCD नहीं जानते हैं, हम इनको डिप्रेशन की ओर ले जा रहे हैं। बच्चे रोते हैं, इनके साथ के बच्चे BA BCom BSc कर लिए हैं, कहते हैं कि तुम ITI करके बेवकूफी किए। दुखता है सर, यहां दुखता है। आप लोगों को नहीं दुखता तो मैं क्या करूं? ये बच्चे रोते हैं सर तो यहां दुखता है। 3-3 दिन से एक बच्चा खाना नहीं खाया है, डबरा का है। वो वीडियो कॉलिंग करके मेरे को दिखा रहा था सर कि ये देखिए जो गाय भैंस रोटी खाती है वो रोटी खाना पड़ रहा है मेरे को। मैं काम करने जाता हूं तो 3000 रुपए मेरे को देते हैं 12 घंटे के लिए। कहीं मेरा रिजल्ट आ जाता, सर्टिफिकेट आ जाता तो मैं सर 4000 5000 6000 की नौकरी कर लेता। बहुत बड़ी जवाबदारी है मेरे घर के ऊपर। ऐसे में आप लोग कहते हो कि मैं चिल्लाता हूं, मैं डराता हूं। मेरा तो कलेजा फटता है सर इस स्टूडेंट के लिए। और मैंने वो काम किया है सर, मैं अपने आप को भगत सिंह राजगुरु नहीं मान रहा हूं, लेकिन देश की आजादी के लिए जब अंग्रेज नहीं सुन रहे थे तो इन्होंने जाकर के कोर्ट में बम गिराया था, तब सरकार सुनी थी, जगी थी सर। मैं उस श्रेणी में अपने को नहीं ले आ रहा हूं, लेकिन मैं अपने आप को जस्टिफाई कर रहा हूं सर कि जब आप लोग नहीं सुनते हो तो वीरेश सिंह जैसा आदमी ITI टॉक शो चैनल खोलता है और लड़कों की आवाज उठाता है सर। पता नहीं कितने वीरेश हैं सर ऐसे, और कितने वीरेश ऐसे खड़े हो जाएंगे जो आप जवाब नहीं दे पाओगे। आप अच्छा काम करते हो। मैंने आज बच्चों को बोल रहा हूं कि ये देखिए ये नंबर है, इस नंबर लगाइए, ये मेल है, मेल करिए आप, ये हेल्प डेस्क है। मैं बोल रहा हूं कि आर्यन जी सुन रहे हैं, डायरेक्टर ऑफ जनरल अमित जी ने सुनी है बात को, संध्या मैडम ने सुनी है, गुप्ता जी ने सुना है, आर्यन जी ने सुना है। और आपके मैं स्टूडेंट से बोल रहा हूं कि DGT काम कर रही है, बेहतर काम कर रही है, बेहतर रिजल्ट आ रहा है। और यही स्टूडेंट से मैं सर वीडियो में बुलवाऊंगा कि DGT ने बहुत अच्छा काम किया है, बशर्ते आप कर तो दीजिए। मेरा आप लोगों से हाथ जोड़ करके विनती है, मैं पैर पड़ रहा हूं सब अधिकारियों के, मैं पैर पड़ रहा हूं। वीरेश सिंह चौहान राजपूत हूं सर, मैं झुक रहा हूं आप लोगों के सामने। इस हिंदुस्तान की जो ITI की व्यवस्था है उसके सामने मैं झुक रहा हूं। मेरे इन बच्चों को बचाइए, मेरे इन देश के भविष्य को बचाइए सर, प्लीज आप लोग कुछ करिए, आप बड़े लोग हो। और आर्यन जी, मेरी तबीयत आज बहुत ज्यादा खराब है, लेकिन मैं 2 दिन के अंदर मैं आपसे फिर से मैं जवाब लूंगा कि आप बताइए कितने लोगों को काम किए हैं। अगर आपने काम किया है तो मैं आपको शाबाशी दूंगा, और नहीं काम किए हैं सर तो फिर आप देखिएगा। मैं धमकी नहीं दे रहा हूं सर, शिकायत करूंगा आपकी। और आप अच्छे अफसर हो, मैं जानता हूं कि दूसरा का फैलाया हुआ रायता आप समेटने में लगे हो, लेकिन मजबूरी समझिए सर,
ये देश के भविष्य हैं और इनके साथ मैं ऐसे खिलवाड़ नहीं होने दूंगा। आज तक के लिए इतना ही। आगे फिर किसी मुद्दे के साथ में आऊंगा, तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिएगा। यूपी में चुनाव हो रहा है तो मत दीजिएगा, पानी बचाइएगा, पौधे लगाइएगा, कोरोना के महामारी की बीमारी में थोड़ी सी दूरी बनाइएगा, मास्क लगाइएगा। बुखार बहुत तेजी से हो रहा है, मेरे को भी हो गया। कोरोना जांच कराया, कोरोना नहीं था, लेकिन एक शादी में चला गया था, वहाँ मेरे को ठंड लग गई तो बहुत तेज मेरे को बुखार है, खांसी भी है, मेरा चेहरा सूज आया है, बीपी भी मेरी हाई हो गई है। किसी कारणवश से मैं फ़ोन नहीं उठा पा रहा हूँ तो आप समझिएगा कि मैं सो रहा हूँ, लेकिन मैं सो नहीं रहा हूँ। मैं आपको लेकर के मैं बहुत चिंतित हूँ और आपकी चिंता जायज़ है। मैं बोल रहा हूँ कि मैं रिजल्ट तो सबके निकलवा लूँगा, चाहे मेरे को कुछ भी करना पड़े। बस आप लोग अपना ध्यान रखें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।